एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर को 84 ज्ञान। आपको याद होगा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कथित तौर पर चीन ने परीक्षण किया था और ये हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के अनुसार इतनी भयानक थी कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था परीक्षण, लेकिन इस परीक्षण के बाद अमेरिका बौखलाया था। तो अब सच्चाई निकल कर आ रही है कि इसके कनेक्शन जुड़ गए हैं नासा से चीन के कनेक्शन कैसे जुड़े हैं और जो खलबली मची थी अमेरिका में उसकी वजह कुछ और थी। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय वायुसेना क्या चीन के अंदर घुस गई। क्यों इतनी खलबली मच गई है चीनी वायुसेना में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा, अगस्त महीने में एक बड़ा ही सीक्रेट प्लान के तहत चीन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और ये हाइपरसोनिक मिसाइल पृथ्वी के चक्कर लगाकर अपने टारगेट से 12 किलोमीटर दूर गिरी थी। हालांकि ये परीक्षण सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बौखला गया था अमेरिका के लिए ये बौखलाने की बात थी ही। ऐसा नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया चीन ने इसके लिए बौखलाया था, बल्कि बात कुछ और ही थी। चीन की घुसपैठ दुनिया भर के कई संस्थाओं में हो चुकी है, ये तो पता ही था। चीनी नागरिक कई देश में बड़े बड़े पोजीशन पे भी पहुंचे हैं और अमेरिका में भी एक अमेरिकन चीनी साइंटिस्ट था जो नासा में घुस चुका था और नासा के टॉप पोजीशन पर पहुंच गया था। आपको पता है, जैसा कि दुनिया के सारे देश लगभग जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के कार्यक्रम में लग चुके हैं। अब इसमें अमेरिका भी था जो जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करना चाहता था और इस प्रोग्राम के लिए उसने नासा को ही लगा रखा था। नासा में भी जो चीन मूल का ये साइंटिस्ट था, इसने एक डिजाइन दिया और ये डिजाइन करीब 20 साल पहले दिया। इस डिजाइन में इस चीनी साइंटिस्ट ने कहा था कि जो एक इंजन लगा होता है बीच में, हम ऐसा करते हैं कि 2 इंजन देते हैं दोनों साइड में और ये 2 स्टेज वाला व्हीकल होगा। हाइपरसोनिक होगा लेकिन डबल इंजन वाला होगा। इस साइंटिस्ट का नाम था मिंग हान डेंग। लेकिन उस वक्त नासा ने ये कह दिया कि हम इस डिजाइन को अभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफी खर्चीला है। अब ये डबल इंजन वाला हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोटोटाइप हो गया रिजेक्ट नासा की तरफ से। लेकिन यही प्रोटोटाइप और यही ब्लूप्रिंट पहुंच गया चीन का नानजियांग यूनिवर्सिटी और चीन के नानजियांग यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को अपना लिया और इस ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया। ये ब्लूप्रिंट रेडी हो गया जब इधर हाल में अगस्त में इसका परीक्षण किया गया। जैसे ही अगस्त में इसका परीक्षण किया गया, सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा। अमेरिका को इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका को वो ब्लूप्रिंट वगैरह की खबर लग गई कि ये पहुंच गया है चीन तक। अब अमेरिका को इस बात की टेंशन हो रही है कि कितनी दूर तक चीन ने सेंध लगा ली है। नासा के जरिए उसने कई टेक्नोलॉजी हासिल कर लिए हैं। अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब अमेरिका के ऊपर ही हावी होने की कोशिश कर रहा है। चीन को जब ये ब्लूप्रिंट मिला तो चीन तो बहुत खुश हो गया। चीन कितना भी पैसा हो इस वक्त खर्च करके किसी भी तरीके से हथियारों के मामले में शक्तिशाली बनना चाहता है। ऐसे में जो पैसा अमेरिका ने नहीं लगाया वो पैसा चीन ने लगा दिया और भले ये प्रोग्राम सफल न हुआ हो, लेकिन कुछ हद तक तो जरूर पहुंच चुका है चीन। खैर, जहां एक तरफ चीन ये कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस बार उसे आशा के बिल्कुल विपरीत मिल रहा है भारत से जवाब। भारत जहां लगातार अपनी मिसाइलों का परीक्षण किए जा रहा है और ऐसी मिसाइलों और ऐसी हथियारों का जुगाड़ लगा रहा है, जमावड़ा लगा रहा है, जो खास तौर पर दिखा रहा है कि इसके टारगेट में चीन है और कोई नहीं। DRDO तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक फेल हो गया हो। हर हफ्ते कोई न कोई परीक्षण हो ही रहा है और जिसका भी परीक्षण हो रहा है वो टॉप क्लास की मिसाइलें ही निकल रही हैं और जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ चीन होता हुआ दिख रहा है। पर अब तक ये देखा गया था कि चीन ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करता है लगातार अपने लड़ाकू विमानों के साथ, बॉम्बर्स के साथ, लड़ाकू विमानों
के साथ साल में तो करीब 300-400 बार घुसपैठ कर ही लेता है। साल में तो करीब सैकड़ों बार घुसपैठ कर ही लेता है। पर ये चीज भारत के साथ अभी तक नहीं कर पाया है चीन। इसकी बड़ी कारण ये है कि चीन ने गलवान घाटी में ये कोशिश की, लेकिन गलवान घाटी में उल्टा असर हो गया। रात के समय हालांकि चीन की प्लानिंग थी घुसपैठ की और जमीन दबाने की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो वहीं दिन के समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने की कोशिश करी चीन ने और चीनी सैनिकों ने, लेकिन जैसे ही भनक लगी कि भारतीय सेना आ रही है, वैसे ही वहां से वो भाग खड़े हुए, तोड़फोड़ करके निकल कर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि गलवान घाटी जैसा बवाल यहाँ भी हो सकता है और ऐसे में चीन के लिए करो या मरो वाली स्थिति आ जाएगी। चीन अगर भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलवान जैसी शर्मिंदगी न हो तो फिर हमला ही हो जाएगा, जंग ही हो जाएगा। ऐसे में चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए थे। पर अब चीन ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय वायुसेना 18 अक्टूबर के आसपास 18-19 अक्टूबर के आसपास चीनी एयर स्पेस पे घुसी थी और ये एक उकसावे वाली कार्रवाई है। वैसे इसके लिए चीन ने जब भारत को कहा तो भारत ने कहा कि हम जांच करके बताएंगे कि हमारी वायुसेना आपके एयर स्पेस पे घुसी थी या नहीं घुसी थी। पर भारत ने ये जवाब दिया जांच के बाद कि जिस इलाके को आप कह रहे हैं कि ये आपका इलाका है, वो आपका इलाका नहीं है बल्कि हमारा इलाका है और भारतीय वायुसेना अपने क्षेत्र में गश्त लगा रही थी, न कि आपके एयर स्पेस में। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या भारतीय वायुसेना चीनी एयर स्पेस में घुसी थी या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें दो बातें हो सकती है। एक, या तो भारतीय वायुसेना सचमुच चीनी एयर स्पेस में घुसी हो और दूसरी बात ये हो सकती है कि चीन अब भारत के अंदर घुसने के लिए एक वातावरण बना रहा है। ऐसे बोलकर ही अब अपनी वायुसेना को भारतीय क्षेत्र में भेजने की कोशिश करेगा चीन, लेकिन इस बार इसे ये महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ये ताइवान नहीं है। अगर भारतीय वायु सीमा में घुसी चीनी फाइटर जेट तो फिर यही समझ लीजिए कि वो निशाना बनेंगे डिफेंस सिस्टम का और असर ये होगा कि फिर उसी समय जंग शुरू हो जाएगी। अब अगर भारतीय वायु सीमा में चीन घुसने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यही होगा कि चीन भारत के साथ जंग चाहता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायु सीमा में चीन घुसने की कोशिश करेगा ताइवान की तरह? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।